हेलो फ्रेंड्स, पार्ट सेकंड है ये, यूनिट 7 गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज़। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग 7.4 पे आते हैं सीधा, प्रोफेशनल बॉडीज़ एंड देयर एक्टिविटीज़। उससे पहले हम लोग एक छोटा सा चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 6 में मैंने एक चीज़ छोड़ दिया था एक्चुअली यहाँ पे, और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे यहाँ पे ये जो कॉस्ट लिखा है ना, मुझे बहुत सारे, जब भी आप देखोगे ना, जैसे यहाँ पे ATE क्वेश्चन मार्क जो भी मैंने लिखा है वो मेरे टीचर से मैंने डाउट पूछने के लिए लिखा था, वो सब उन्होंने क्लियर किया और यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कॉस्ट को लेकर। इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या हो जाए, कोई भी एक पेन है मान लो, या फिर कोई भी चीज़ है जो मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया 30 रुपीज़ का, तो जो एक्सप्लिसिट है वो 10 रुपीज़ का हो गया। और जो इम्प्लिसिट आएगा, जो एक्सप्लिसिट मतलब जो रॉ मटेरियल्स जो भी हम लोग ले रहे हैं, और उसके बाद इम्प्लिसिट में जो भी उस रॉ मटेरियल को हम जो फिनिशिंग गुड्स में और अपना जो प्रॉफिट थोड़ा सा यूज़ करके, ये प्रॉफिट लिखा है, प्रॉफिट को जो यूज़ करें तो एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट उसके अंदर ही आ जाता है प्रॉफिट, उसको कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो सीधा चैप्टर 7 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, प्रोफेशनल बॉडीज़। ठीक है, और उससे पहले ये फार्मूलाज दो तीन चैप्टर में मैंने दिखाया है, वैसे तो देख लो। इसमें मैंने सिर्फ पाता तक लिख रखा है, इसमें 4 हैं वैसे ही। पाता है इधर, उफ्ता है, और यहाँ पे टाई वाला मिल जाएगा, और यहाँ पे आस्था वाला मिल जाएगा। बाकी जो है वो आप बुक से पढ़ लेना, फॉर्मूले, सॉरी फुल फॉर्म। प्रोफेशनल बॉडीज स्टार्ट करते हैं। 9 प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, सबको डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट सर तो सारे 9 इंपॉर्टेंट हैं, और मोस्टली आप सैम्पल पेपर देख लेना कौन सा ज़्यादा बार पूछा गया है, सारे डिस्कस करेंगे। जो मैंने मार्क किया है वही। ठीक है, प्रोफेशनल बॉडीज़ एंड देयर एक्टिविटीज़। सबसे पहले उफ्ता, यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन, और ये क्या है, क्रिएटेड इन रोम इटली ऑन नवंबर 22 एंड 1996। और 1989 में UFTA sets and its general secretaries in and principalities of Monaco country है, and UFTA started its operation and confederation मतलब कि यूनियन में या फिर यूनियन में on January 1st, and it is a non-profit confederation। एक ऐसा ग्रुप है या फिर कोई यूनियन है जो एक नॉन प्रॉफिट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उफ्ता इज़ अ वर्ल्ड बॉडी रिप्रेजेंटिंग ट्रैवल एजेंसी एंड टूरिज्म। तो एक रिप्रेजेंट करता है ट्रैवल एजेंसी और टूरिज्म को, बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैवल। ठीक है, इसके कीवर्ड्स हैं जो मेन, जैसे डिफाइन करने को पूछ लिया, फिर कुछ शॉर्ट नोट करने को लिख लिया, और फीचर्स के बारे में जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे फिर। बाय कंटिन्यूस डायलॉग एंड कंसल्टेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज IATA एंड इंटरनेशनल होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। तो इसमें बेसिक चीज़ देखा है किसके साथ इसमें इनका क्या कहते हैं, कंसल्टेशन पूरा जैसे किसके साथ जुड़े हुए हैं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और बेसिक चीज़ें हैं इसमें, बहुत कुछ पढ़ने को। उफ्ता इज़ अफिलिएट मतलब एक ऑफिशियल मेंबर है WTO का, वर्ल्ड ये ट्रेड वाला नहीं है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स बिजनेस। तो यहाँ पे WTO एंड बिजनेस काउंसिल का ये BEC। ठीक है, एंड उफ्ता मिशन इज़ टू बी एन इंटरनेशनल फोरम। इसका एक मिशन इंटरनेशनल फोरम बनेगा। मैटर अफेक्टिंग द वर्ल्ड ट्रेड इंडस्ट्री एंड एड्रेस रिप्रेजेंटिंग, तो जो भी मैटर्स हैं जो वर्ल्ड ट्रेड का अफेक्ट कर इंडस्ट्री आर एड्रेस्ड, रिप्रेजेंट किए जाए, डिफेंड किए जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इधर। इट ऑल्सो एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इट्स मेंबर्स इमेज एंड इनहेंस द वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, और इसका एम क्या है, एम जो भी है, ऑब्जेक्टिव, वही सब पढ़ेंगे, उसको देख लेना। फिर इसमें और ये जो हैं कुछ में आप कॉमन लिख सकते हैं, आगे देखेंगे कुछ में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। तो टू यूनाइट कंसोलिडेट फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंसीज एंड ग्लोबली इनहेंस द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर, रिप्रेजेंट द ट्रैवल एजेंट्स। तो इसमें ये जो ग्रीन वाला है, तो ये आप 4 लिख दोगे, बहुत है। रिप्रेजेंट द ट्रैवल एजेंट्स, अडॉप्शन ऑफ मेजर्स, तो कुछ मेजर्स अडॉप्ट करते हैं ये लोग कि सर्विसेज को अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, दैट विल ईज द ट्रैवल फॉर कस्टमर्स एंड ऑफर सर्विसेज टू इट्स मेंबर। तो एक अच्छे तरीके से उसमें सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एक मेजर्स, रिप्रेजेंट, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लो, और यहाँ पे आप लिख लो मीटिंग्स। ये 4 कीवर्ड्स थे, आप याद कर लो। इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन सेंटर सपोर्टिंग, ऑफर इंफॉर्मेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो ये मेंबर्स के लिए क्या है, फॉर द मेंबर्स के लिए, सपोर्टिंग द मेंबर्स। एंड नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज अ वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड अदर मीटिंग नेसेसरी टू बी एक्सचेंज एंड ट्रांसमिशन ऑफ द नॉलेज। तो नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए कुछ मीटिंग्स रखते हैं, और जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको भी डिस्कस करने के लिए अच्छा एक जरिया है। नेक्स्ट आता है पाटा, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। ठीक है, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ट्रैवल। ये MCQs में पूछा था शायद से, ये टर्म दे दिया था एंड पूछा था कि कौन सा ये है एसोसिएशन है, तो ये पाटा है। ठीक है, एशिया पैसिफिक। ठीक, ओके, एंड इट इनहेंस द सूटेबल ग्रोथ, वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ द ट्रैवल एंड टूरिज्म। ठीक है, फ्रॉम विद इन, ये आगे भी देखना रिपीट होगा।
ग्रो, ये वाली लाइन यहाँ तक बहुत है, यहाँ तक पढ़ोगे आप, हो जाएगा अपने आप, आगे भी रिपीट होने वाला है ये। इनहेंस द सूटेबल ग्रोथ, वैल्यू, क्वालिटी ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म टू, फ्रॉम एंड विद इन द रीजन, ठीक है। इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग, कंसल्टिंग, एजुकेटिंग एंड अदर टेक्निकल एसेट्स ऑफ द ट्रैवल इंडस्ट्री। और कब फाउंड किया था? 1951 में। ये पार्ट है रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलप, ये देखो फिर से वही उठ के आ गया लाइन, देखा, रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, यहाँ पे भी वही है, और ये वाली लाइन भी अभी उठ के आएगी इस वाले में। पाटा प्रोवाइड्स अ लीडरशिप एंड एडवोकेसी टू द एफर्ट्स, भाई इसमें जो कितने भी कौन कौन से इसमें लीडरशिप और कलेक्टिव एफर्ट्स क्या क्या है, सबके साथ मिलके कौन कौन से वो एफर्ट्स डाल रहे हैं इसमें, इसके बारे में दिया है। 100 गवर्नमेंट स्टेट्स, ये सब पूरा दे रखा है, इसमें उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर देखो वो जो लाइन मैंने बताया था वो भी उठ के यहीं पे आ गया, इनहेंस सूटेबल ग्रोथ वैल्यू, ठीक है। फिर इज कमिटेड, पाता इज कमिटेड टू इंकरेजिंग, promotes the and also promotes the ideal of integrity in travel tourism, agree to act in accordance with the following principles। तो कुछ principles है जो members को इसमें follow करने के लिए members will promote and encourage the highest level of ethics, ठीक है, within tourism and travel industry, maintaining highest standard of professional conduct, promote the aim of PATA, strive for excellence, वो 3 Idiot वाला डायलॉग है ना कि एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस का पीछा मत करो, वैसा। तो ये मतलब बहुत हार्ड वर्क करते हैं, एक्सीलेंस पे आप ज़्यादा फोकस करें, उस पर ये दे रखा है, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल। फिर प्रोटेक्ट द पब्लिक एजेंट, प्रोटेक्ट द पब्लिक एजेंट फ्रॉड एंड अनफेयर वर्क, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कोई स्कैम हो गया है, फिर कोई फ्रॉड हो गया उनके साथ, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड ट्रस्टफुल एंड अकॉर्डेंस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड ट्रस्टफुल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, स्ट्राइव टू कोऑपरेट विद ऑल मेंबर्स, एंड जिससे क्या होगा, ये यूनिटी बनाइए, प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी सर्विसेज। और ये 2-3 जो नेगेटिव चीज़ है, अवॉइड रियल एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट, नॉट इंगेज इन अनलॉफुल एक्टिविटी, ठीक है। ईजी था, 1-2 बार पढ़ने में समझ आ जाएगा। एंड दिस आस्था, ये देखो इसका ये MCQs में पूछ सकते हैं, और फुल फॉर्म देख, जैसे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट्स, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट्स। यहाँ तक अभी हमने थोड़ा सा बाहर का देखा, फॉरेन का देखा, आगे जो हम पढ़ेंगे पूरा टोटल इंडिया का आएगा, एक लास्ट वाला बस थोड़ा अलग सा होगा। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल प्रोफेशनल, तो ये याद रख लेना, वर्ल्ड लार्जेस्ट एसोसिएशन प्रोफेशनल ट्रैवल प्रोफेशनल ये है। एंड फैसिलिटेट एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, शेयर्ड नॉलेज एंड इन्हेंस द प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। एंड इसकी क्या है, फाउंडेड इन 1931 एज द अमेरिकन स्टीमशिप एंड affiliates now comprise the world largest and most influential travel trade association with the member of, इतने members हैं उसके बारे में ये देखा है, कब फाउंड हुआ वो। एंड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रैवल, ये इसमें कुछ है नहीं, वर्ल्ड ट्रैवल एसोसिएशन वर्क्स एम्पासेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रैवल एक्सपीरियंस। इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यहाँ 4 चीज़ें दे रखी हैं, इसमें भी क्वेश्चन बन के आ जाता है। पहले इंडस्ट्री अफेयर्स, एजुकेशन, और ये क्या है, कंज्यूमर अफेयर्स एंड कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है। 4 चीज़ें। सबसे पहले इसमें फेयर कंपटीशन थ्रू आउट द इंडस्ट्री, विच ऑफ कोर्स इससे फेयर कंपटीशन प्रोवाइड करेंगे, तो इससे क्या होगा कि बेनिफिट करेगा बहुत इंडस्ट्री प्रोफेशनल एज वेल एज कंज्यूमर्स को, ठीक है। एक से सही दिख रहा है ना। एजुकेशन, इट प्रोवाइड्स इट्स मेंबर विद द फाइनेस्ट एजुकेशन, तो मेंबर्स को एक ऐसा फाइनेस्ट एजुकेशन एंड इंफॉर्मेटिव रिसोर्स अवेलेबल टू प्रोवाइड द अटमोस्ट प्रोफेशनल सर्विस टू द क्लाइंट। तो इनको एजुकेशन, एक ऐसा लेवल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है कि वो अपने प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट्स को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आस्था वाला, और भी 2-3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड द बिजनेस थ्रू द स्पेशलाइजेशन, मोस्टली इसमें स्पेशलाइजेशन प्रोफेशनल चीज़ों की बात की गई है। कंज्यूमर अफेयर्स में देखें तो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर, कॉन्स्टेंटली उस पर चेक करते हैं कि जैसे मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं, और कि वो स्कैम ऑपरेटर्स एंड दोज हु आर प्रैक्टिसिंग चीटिंग कंज्यूमर्स नेगेटिवली इम्पैक्ट द इंडस्ट्री। तो वो जो स्कैम कर रहे हैं या फिर कोई चीटिंग कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से पूरी इस पे क्या कहते हैं, पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट करेगा, तो उनका काम ये है। एंड ओनली आस्था मेंबर सब्सक्राइब टू 13 पॉइंट कोड ऑफ एथिक्स, 13 पॉइंट कोड ऑफ एथिक्स आस्था मेंबर्स के लिए है, ठीक है। एंड इसमें क्या है, इसका किस लिए स्टैंड करता है, इंटीग्रिटी इन ट्रैवल में भी आ सकता है, अभी तक तो देखा नहीं गया है बट हो सकता है, अब देख लेना, मैंने एक बार देखा नहीं बट बता रहा हूँ। एंड इट प्रोवाइड्स कंप्लीट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशनल सोर्स। कंज्यूमर अवेयरनेस में देखा तो आस्था एडवर्टाइजिंग स्लोगन, इसमें पूरा एडवर्टीजमेंट से लेकर है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, वो बेनिफिट्स कैसे करेगा वो, प्रोफेशनल रेंज ऑफ। एंड दिस आस्था's एडवर्टाइजिंग स्लोगन क्या है, विदाउट अ ट्रैवल एजेंट
यू आर ऑन यूर ऑन। तो अगर ट्रैवल एजेंट नहीं रहेगा, उसमें यही बता रखा है कि ट्रैवलिंग को लेकर कुछ चीज़ें दे रखी हैं इसमें, अवेयरनेस को लेकर, कंज्यूमर की क्या अवेयरनेस होना, कैसे अवेयर रहना चाहिए उन सब चीज़ों को लेकर। एंड विदाउट द ट्रैवल यू आर यूर ऑन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट हैज़ ऑल्सो मेंबरशिप ऑफ कैटेगरीज फॉर द स्टूडेंट्स, स्कूल्स एंड ट्रैवल स्कूल्स एंड रिलेटेड प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट आते हैं टाई, द ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर 1951 में। 12 लीडिंग ट्रैवल एजेंट्स हैं इसमें। प्राइमरी पर्पस क्या है, वॉज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज इंगेज्ड इन इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्री में इंगेज है उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ऑर्डरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टू सेफ गार्ड। फिर प्रोफेशनल, एथिकल एंड डायनेमिक। तो ये क्या रिप्रेजेंट ऑल इज प्रोफेशनल, एथिकल एंड डायनेमिक। नेक्स्ट है, इतना कुछ है नहीं इसमें, ज़्यादा दे नहीं रखा है, बट बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दे रखा था इसमें यही है। हाँ, और क्या है, 2300 एक्टिव जो इसमें डेटाबेस है पूरा, क्या है, मेंबरशिप, पूरे जितने मेंबरशिप के 2300 एक्टिव है। एंड टाई इज़ द लार्जेस्ट ट्रैवल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें कुछ दे रखा है कि टाई एंडेवर्स टू बिल्ड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एंड अदर्स टू डील विद द कमिटमेंट टू। तो क्या क्या है, सुपीरियर टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, एंड डिलीवर हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द साउंड फाइनेंशियल पैरामीटर्स, बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन मार्केट प्लेस, ये सब है। एंड इसमें ऑब्जेक्टिव्स टू वर्क टूवर्ड्स किस तो कमिटमेंट, नेशनल मेंबरशिप, वाइडनिंग एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टूरिज्म चैप्टर्स एंड सिटी कमिट्स। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये इसमें क्वेश्चन ही कभी नहीं बना। प्रोफेशनल मैनेजमेंट अफेयर्स और लेवल्स एंड रिस्पॉन्सिव, तो इसमें देख लेना। वेल इक्विप्ड सेक्रेटरिस्ट विद बेनिफिट्स ऑफ ऑल मेंबर। नेक्स्ट आता है IATO, ये है ये, और इसकी जो नेक्स्ट वाला हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनका जो ऑब्जेक्टिव होगा या फिर जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो भी आएगा वो टोटली सिमिलर है, ठीक है। तो इसका एक प्लस पॉइंट यहाँ पे IATO, TO टूर ऑपरेटर, IA से इंडियन एसोसिएशन टूर ऑपरेटर, एक एपेक्स बॉडी है, एपेक्स बॉडी को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। एंड 13 जनवरी कब फाउंड किया था, 13 जनवरी 1982। 7 मेंबर्स कंट्रीज दिया इधर, एंड ओवर 4000 मेंबर्स, डिफरेंट सेगमेंट्स, इसमें सारे सेगमेंट्स दे रखा है कि डेवलपमेंट से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, नेशनल इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर सब। IATO टुडे हैज़ इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस एंड लिंकेज, ठीक है। IATO का क्या है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस एंड लिंकेज है। एंड कांस्टेंट इंटरेक्शन विद द टूरिज्म एसोसिएशन, जो US में, नेपाल में, इंडोनेशिया और USTOA, नाटो एंड असीता आर द मेंबर ऑफ बॉडीज, ठीक है। एंड IATO इंटरेक्ट्स क्लोजली, गवर्नमेंट के साथ इनका कैसे एक रिलेशन है, कैसे इंटरेक्ट करती हैं, और क्या किस चीज़ों पे डिस्कस करते हैं उसके बारे में है। इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ ऑल क्रिटिकल्स इशूज़ अफेक्टिंग टूरिज्म टू इंडस्ट्री इन इंडिया, हाईएस्ट प्रायोरिटी टू टूरिज्म फैसिलिटेशन। इंटरेक्ट्स क्लोजली विद, वही दे रखा है, गवर्नमेंट मिनिस्टर, डिपार्टमेंट हुए, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बीइंग द नेशनल एपेक्स। अब कोई भी इतना बड़े पोजीशन पे होगा तो उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती हैं। ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, IATO इज़ ऑलवेज एक्टिवली रिस्पॉन्सिव टू इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। IATO मेंबर्स कंट्रीब्यूट जनरसली। अब इसमें में भी बन सकता है क्वेश्चन कि IATO से जो अलग, यहाँ पे कुछ अलग से ही दे रखा है, देखो ये लोग नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गया, कुछ जैसे जो डेंजरस जर्नी हो गई, या फिर किसी में नेशनल इमरजेंसीज में कैसे किसी हेल्प करते हैं उसके बारे में है। IATO members contributed generously for the National Defense Fund, organized for the blood donations के लिए, कैंप्स के लिए, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसमें जैसे कि देखो इमरजेंसी रिलीफ सप्लायर्स, साइक्लोन अफेक्टेड इन ओडिशा, IATO, ये सब जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ में जो भी हेल्प करते हैं, फिर फंडिंग देते हैं, उनके लिए रिलेटेड है। एंड बिसाइड अडॉप्टिंग अ विलेज, प्रोवाइडिंग द नेसेसरी रिलीफ, और ये IATO कंट्रीब्यूटेड द होल हार्टेडली टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, जिस सुना ही होगा, उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसके 5 कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप हैं, ये भी देखो 5 कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप हैं, क्या क्या है, एक्टिव, अलाइड, एसोसिएट, इंटरनेशनल एंड ऑनररी, ठीक है। इसके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे दे रखे हैं, जो छोटे छोटे हैं, इंपॉर्टेंट है, वो उस पर मार्क किया है, इतना है नहीं इतना कुछ। टू प्रोमोट नेशनल इंटीग्रेशन, अभी आगे वाले में भी सेम ही गए, तो ये ध्यान से पढ़ लें। टू प्रोमोट नेशनल इंटीग्रेशन, वेलफेयर, गुडविल, and initiate to the secure welfare of the tourism trade all aspects. And this one, promote friendly feeling among the tour operators, settle the disputes among the members of the association, and maintain high
मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स। ये जो हमने पढ़ा अभी देखो रिपीट होगा। फिर यहाँ पे टू प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल विजिटर्स एंड असिस्टिंग स्टूडेंट्स बाय स्कॉलरशिप टू परस्यू हाई एजुकेशन एंड स्टडी एंड रिसर्च पर्टिकुलर इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट। तो इस फील्ड टूरिज्म के फील्ड में ये लोग इनको असिस्ट करते हैं, एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन के लिए। एंड इंस्टीट्यूट चेयर्स एंड फेलोशिप्स इन इंडिया। अभी देखना ये आगे रिपीट होगा। ATOAI, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था, इसमें हमने क्या देखा, इंटरनेशनल लिंकेज एंड इसके बारे में देखा, एपेक्स बॉडी है AIATO, ठीक है। ये जो है इसमें हम एडवेंचर देखो, थोड़ा सा नाम में है, नाम से भी थोड़ा याद रखो, एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है 1994 में बना था और 2011 में अगर देखें तो इसके 150 मेंबर्स थे। प्रोमोटिंग एडवेंचर, देखो नाम में एडवेंचर था तो वैसे याद रख लो, प्रोमोटिंग एडवेंचर एंड इको टूरिज्म इन इंडिया, ठीक है। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इमेंस पोटेंशियल एंड एडवेंचर टूरिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो इसके मेंबर्स ये कब फाउंड हुआ है और इमेंस पोटेंशियल फॉर द एडवेंचर टूरिज्म के बारे में दे रखा है। एंड मेंबर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड इज एसोसिएशन ऑफ एडवेंचर टूर ऑपरेटर। तो मोस्टली एडवेंचर से रिलेटेड इसमें चीज़ें आ रही हैं, लिख देना आप। और ये इतने सारे एडवेंचर लिखे हैं जिसमें तो कभी गया भी नहीं, इन्जॉय नहीं किया, यही किया है बस भटकते भटकते। इसमें देखो क्या क्या लिखा है, कौन कौन से एडवेंचर के बारे में देखा है, पूरे ट्रेनिंग, माउंटेनिंग, रेफलिंग, वाटर स्पोर्ट्स, कैमल, जीप, हॉर्स, देख लेना, कुछ है नहीं इसमें, सब किया होगा तुमने मे बी, बस ठीक है। ये सब लिख देना, कुछ भी लिख देना इससे रिलेटेड, कुछ भी मत लिखना। अब देखो जो हमने पीछे पढ़ा था भाई, नेशनल इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल वेलफेयर एंड गुडविल पढ़ा था, सेम। असिस्ट स्टूडेंट भाई अभी जस्ट हमने पढ़ा, असिस्ट स्टूडेंट स्कॉलरशिप, सेम। इंस्टीट्यूट चेयर एंड फेलोशिप अभी जस्ट पढ़ा था। ये थोड़ा एक नया है, सेमिनार, ग्रुप डिस्कशंस एंड कोर्स ऑफ स्टडीज़, कल्चरल मीटिंग एंड टू प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म। तो एडवेंचर से रिलेटेड था तो एडवेंचर को प्रमोट करिए, ये लिख देना, और बाकी वही आ जाएगा। इंकरेज एंड प्रमोट इंटरेक्शन विद द एडवेंचर ऑफ दिस फैमिली विद ट्रैवल एजेंट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा सबको, विजिटर टू ऑल, फॉर ऑल द विजिटर टू एंजॉय द एडवेंचर टूरिज्म, मेंटेन हाई एथिकल मोरल्स, वो भी सब इसमें भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला भी जो था ये भी आया था कि सिक्योर द वेलफेयर ऑफ दिस ट्रेड, एंड वो भी आया था अंडरटेकिंग, बस इतना बहुत है। ये आते हैं हम ADTOI, डी है, अलग अलग से नाम से याद रखो, फुल फॉर्म थोड़ा इजी हो जाएगा याद रखने में। जिससे सब में देखो क्या है, यहाँ पे ए से एडवेंचर वाला था, इसमें दिक्कत यही है कि ए से कब एयर बन जाता है, कब इंटरनेट एसोसिएशन बनता है, ये वाला है, 2-3 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा एडवेंचर वाला। नेक्स्ट है ये ADTOI, एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल बॉडी डोमेस्टिक टूर constituted on 7th April 1996। इसका पर्पस क्या है, कंसोलिडेटिंग द एफर्ट of all those tour operators who are actively engaged in the promotion of domestic tourism। तो जो डोमेस्टिक, यहाँ पे देखो डोमेस्टिक वर्ड आ गया है, पिछले वाले में एडवेंचर आ गया था, 6th वाले में देखा था हमने। तो डोमेस्टिक टूर जो भी इसमें इंगेज्ड हैं, टोटली एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कितने मेंबर्स हैं, 400। एंश्योर प्रोफेशनल बॉडीज, एंश्योर प्रोफेशनल सर्विसेज, प्राइमरली अकोमोडेशंस हो गया, रेलवेज एंड दिस आ गया इसमें। फिर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ से देखो क्वेश्चन बन जाता है। अगर इसमें से फुल फॉर्म नहीं पूछा तो यहाँ से ये वाला पक्का क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आ जाता है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। सुविधा देखो हिंदी टर्म है, आप ये नहीं देखोगे ना, ये वाला सिर्फ पता रहेगा तो भी पता चल जाएगा इसमें क्या है। सुविधा मतलब फैसिलिटी, सुरक्षा मतलब सेफ्टी, और ये सोचना नहीं है, ये है सूचना। सूचना मतलब इंफॉर्मेशन देना। तो सुविधा में आ जाएगा फैसिलिटीज, सुरक्षा में आ जाएगा सेफ्टी से रिलेटेड, सिक्योरिटी एंड ट्रैवल गारंटिंग, इसमें आ गया। एंड सूचना सोचना नहीं है, सूचना, अपग्रेडिंग, अपडेटिंग एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। टू एस्टेब्लिश हेल्दी एटमोसफियर एंड फोस्टर हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द टूर ऑपरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो भी इसके एम्स और इसमें दे रखा था, तो ये आप 3 तो लिख दोगे। फिर इसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कल्चरल एक्सचेंज एंड natural integration in the territory of India, to educate the traveler about the importance of eco-friendliness and promote the cause of pristine and clean environment। तो ये ट्रैवलर को एजुकेट करते हैं और जो मतलब एक एनवायरनमेंट की तरफ वो कैसे अट्रैक्ट हो और कैसे वो हेल्प करे। एम क्या है इसका, एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म इन वन कंट्री अंडर। तो जिसमें इज ऑल्सो ब्रिंग ऑल दोस, जितने भी एजेंसीज हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व है, जो प्रमोशन डोमेस्टिक टूरिज्म को जो प्रमोट करने में इन्वॉल्व हैं, इसका मेन एम ये आप लिखोगे तो बहुत अच्छा आंसर बनेगा कि जो भी एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व है प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म में, वो एक उसको एक अम्ब्रेला के अंदर पूरे एक
एक ही एसोसिएशन के अंदर या फिर एक यूनिटी बनाकर लेकर आना है ताकि वो साथ मिलकर बहुत काम कर सकें। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग टाफ़ी के बाद एक लास्ट है ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया टाफ़ी 1986 दैट गाइड्स द ट्रैवल इंडस्ट्री इन इंडिया and a professional body of travel agents coordinating the segments of the travel agents. टाफी इज़ नॉन पॉलिटिकल है, नॉन कमर्शियल है एंड नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी, तो ये प्रॉफिट बॉडी के लिए नहीं है। इसमें एक्टिव मेंबर्स हैं 1400, नॉन IATA है। IATA क्या है? इंटरनेशनल एयर और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो इससे रिलेटेड नहीं है, ये एसोसिएटेड भी नहीं है। वर्ल्ड ट्रैवल एजेंट्स, तो इसकी क्या है? इट इज़ अ प्राउड मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रैवल एजेंट्स दिस WTA एंड एफिलिएट मेंबर ऑफ द सस्ता सदर्न अफ्रीकन टूरिज्म सर्विसेज एसोसिएशन एंड ऑल्सो एन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे अभी तक हम देख रहे थे मेंबर की बात हो रही थी, अब यहाँ पे एग्रीमेंट किसके साथ? एग्रीमेंट विद द फेडरेशन ऑफ हॉस्टलियर रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड फिर उसके बाद किसके एम्स क्या हैं? प्रोमोट द इंटरेस्ट दोजिंग इन द इंडस्ट्री, वही कॉमन आ गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप फिर उसके बाद एंड सेफ गार्ड टू द ट्रैवलिंग पब्लिक एंड एक्सप्लोटेशन बाई and from the exploitation by the unscriptures and unreliable so-called travel agents, and to safeguard the interest of the traveling public, maintain high ethical standard, better communications, awareness about regulations। ठीक है, और क्या है? spread greater awareness and updated information, mutual cooperations among members, and promote such schemes which would benefit the member of TAFI। तो इजी वाले मैंने मार्क कर रखे हैं। और उसके बाद क्या आ जाता है? इसके कुछ और मेन बिल और सम और मेन एक्टिविटीज़ दे रखे हैं, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अब बस एक बार रीड कर लेना। वैसे इतना टाइम तो है नहीं, सब लास्ट टाइम पे मोस्टली देखते हैं। एंड कल ही पेपर है हमारा ये है फीटो, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल। अब देखो, हमने एक में 6th वाले में जो हमने देखा था उसमें एडवेंचर के बारे में था, इस वाले में डोमेस्टिक के बारे में था। तो ऐसे ऐसे फुल फॉर्म ऐसे याद होते हैं। ठीक है, तो इसमें वाई से आगे आप यूथ ले लो, इसमें मोस्टली यूथ के बारे में पूरी बात होगी। यूथ ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन फीटो इज़ अ फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये देखो इतना बड़ा सा दे रखा है, वर्ल्ड यूथ स्टूडेंट एंड एजुकेशनल ट्रैवल कॉन्फ्रेंस। तो यूथ पे और एजुकेशन पे और इस सब चीज़ों पे ध्यान दिया है। 2006 में इसका वो फाउंड किया गया, फाउंडिंग डेट है। एंड फीटो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, ये सब देखो उतना कुछ है नहीं, बट पढ़ना पड़ेगा एक बार। जैसे एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट ISTC एंड मर्ज टू फॉर्म वर्ल्ड यूथ स्टूडेंट, इसके साथ मर्ज हुई है। ये देखो फीटो एंड ISTC, ये जो फीटो एंड ISTC इसके साथ मर्ज हुई है टू फॉर्म दिस, इसके साथ दोनों मिल के ये फॉर्म हुई है वर्ल्ड यूथ स्टूडेंट एंड एजुकेशनल ट्रैवल कॉन्फेडरेशन। ठीक है, एंड इट्स फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन दिस हो गया, वही चीज़ वो लिख रखा है। वर फॉर्म आफ्टर क्या है ये? Just after the World War II to inspire young people through the international travel and to help remove cultural barriers। तो जो वर्ल्ड वॉर के बाद ये फॉर्म हुआ था, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो कितनी सारी सब कुछ बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हुआ था, तो उसमें से एक इसमें देखा कि रिमूव कल्चरल बैरियर्स को रिमूव करना। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? यूथ मोबिलिटी मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू मूव फ्रीली, या फिर ईजिली मूव करना है। एंड ब्रॉडन द हॉरिजन्स मतलब एनलार्ज करना है, फिर थोड़ा पर्सपेक्टिव पूरा बढ़ा देना ऑफ यंग पीपल थ्रू द ट्रैवल, लैंग्वेज एक्विजिशन, फैमिली लिविंग, कल्चरल सोशल टूरिज्म, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, एंड इट हैड मेंबर ऑफ 54 कंट्रीज ऑफर। इसमें आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है, ऑफर आइडेंटिटी कार्ड टू विजिट एंड टू फैसिलिटेट एक्सेस ऑफ टूरिज्म फैसिलिटीज, कल्चर एंड लीजर एक्टिविटीज़। तो एक यूथ मेंबर्स को क्या एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है जिससे वो टूरिज्म फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। एंड फिर लोकेटेड इन द कोपेनहेगन, डेनमार्क में लोकेटेड है। ये भी मान लो MCQs में आ सकता है। कौन सा ये? फीटो वाला, यूथ वाला, डेनमार्क। एंड वर्ल्ड वाइड एंड ओपन, वर्ल्ड वाइड, नॉन पॉलिटिकल है, नॉन सेक्रेट, कोई भी सेक्टर्स नहीं है। और एंड ट्रैवल क्या है? ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन एडवोकेट द स्पेशल आइडेंटिटी फॉर यंग ट्रैवलर्स, अफोर्डेबल ट्रैवल्स। इसमें फिर वही इसके कुछ और ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या है? पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल बेनिफिट्स ऑफ यंग ट्रैवल। ठीक है, डेवलपमेंट, एक सेकेंड हाईलाइटर नहीं है ना, डेवलपमेंट एंड सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट एंड यूथ स्पेशलिस्ट, प्रोवाइड ट्रेनिंग नेटवर्क एंड नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव ट्रैवल एंड एजुकेशनल प्रोडक्ट सर्विसेज फॉर यूथ एंड स्टूडेंट्स। तो बेसिक जो पूरा यूथ के बारे में, पर्सनल ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में दे रखा है। एंड कुछ अपनी तरफ से भी लिख देना यार। एंड ट्रैवल कॉन्फ्रेंस, तो इसके कुछ 2 एसेंशियल ट्रेड कॉन्फ्रेंस है। सबसे पहले वर्ल्ड यूथ एंड दूसरा स्टूडेंट यूथ।
फिर प्रैक्टिस गाइडलाइंस ऑन द प्रोडक्शन पॉलिसीज़। तो पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है, चैप्टर 1 to 8 लेकर। एंड सब ने, मेरे फ्रेंड्स ने, टीचर्स ने हेल्प किया है, टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। मैं पूरा डाउट लेके गया था एक दिन स्कूल में, उन्होंने हेल्प किया। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, विश यू ऑल गुड हेल्थ, नमस्ते।